जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की छठवीं सूची वरुण, अतुल, श्रीकला आज़ाद और रागनी को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की छठी सूची को लेकर और लगातार जो जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव जी अपने आप को ढाल रहे हैं उसको लेकर भी हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में काफ़ी तेज़ी के साथ जुटे हुए हैं। तेज़ी के साथ जुटने के साथ ही साथ वह लगातार पीडीए के नारे के साथ लगातार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं और लगातार प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं और लगातार पार्टी कार्यालय में हर दिन अखिलेश यादव जी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं से और विभिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्षों से सभी से अखिलेश यादव जी मुलाकात कर रहे हैं और लगातार जनमत के आधार पर जिस तरह से जो प्रत्याशी ज़्यादा जीतने के जिसके चांस है उसे लोकसभा का टिकट भी अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की 5 सूचियां जारी कर चुके हैं। इन 5 सूचियों में अब तक 43 उम्मीदवारों की घोषणा अखिलेश यादव जी कर चुके हैं। अब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि जो समाजवादी पार्टी की छठवीं सूची आएगी उसमें कुछ नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे वरुण गांधी जी। वरुण गांधी जी जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत की लोकसभा सीट से सांसद और सांसद होने के साथ ही साथ लगातार वह जनसंपर्क भी कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वह अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से अपनी पार्टी के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं और हर तरफ से जो भी मुद्दे हो रहे हैं उन्हें उठा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी जी का जो पीलीभीत से लोकसभा का टिकट है उससे काट सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक जो सूची जारी हुई थी जिसमें आप लोग देख रहे हैं पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी को लोकसभा का प्रत्याशी बताया गया। तो वहीं जौनपुर से श्रीकला सिंह को, मछली शहर से रागिनी सोनकर जी को इस सूची के माध्यम से लोकसभा का प्रत्याशी बताया गया था। हालांकि यह सूची समाजवादी पार्टी के द्वारा फिर सूचना जारी की गई कि यह जो सूची वायरल हो रही है वो फर्जी है, फेक है। तो इसी सूची के आधार पर लगातार चर्चाएँ चल रही हैं और चर्चाओं के बाजार गर्म होने के साथ ही साथ ये सूची के आने के बाद जो वरुण गांधी जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि जो पीलीभीत की लोकसभा सीट है ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का टिकट काटती है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी ने कल ही पीलीभीत के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुलाकर उनसे अब विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने सभी के मन की बात को सुना और जिस तरह से जनमत है उसके आधार पर अखिलेश यादव जी यहां से प्रत्याशी उतार सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी से जब मीडिया के साथियों ने यह प्रश्न पूछा कि आप पीलीभीत की लोकसभा सीट से जिस तरह से आपकी जो सूची वायरल हुई थी क्या वहाँ से वरुण गांधी जी को आप समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो जो फैसला लेंगे वही फैसला हम आपको बताएंगे। हालांकि इस पर अभी फैसला हुआ नहीं है, ये अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था। अब हम बात करेंगे दूसरी सीट पर सरधना के विधायक अतुल प्रधान जी और मेरठ की लोकसभा सीट जहां से अखिलेश यादव जी की तरफ से ईवीएम का मुद्दा उठाने वाले भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही साथ यहाँ से जो अतुल प्रधान जी हैं सरधना की जो विधानसभा सीट है यहाँ से विधायक हैं वर्तमान समय में और मेरठ की लोकसभा सीट से इन्हें ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे। इन्होंने मीडिया के माध्यम से और बताया भी और लगातार ये जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये बातें सामने निकल के आ रही कि अगर यहाँ से जो मेरठ के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि जो भानु प्रताप सिंह हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनकी ये मांग है कि जो मेरठ की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अतुल प्रधान जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक और तेज तर्रार नेता जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, चाहे पुलिस पेपर लीक का मामला हो उसको लेकर भी उन्होंने विशाल धरना प्रदर्शन किया था, चाहे किसानों का जो मुद्दा रहा हो और पश्चिमी यूपी में इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। तो ऐसी स्थिति में मेरठ की लोकसभा सीट से हो सकता है आगामी समय में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी यहाँ से सीट को भी जो प्रत्याशी उन्हें बदलकर अतुल प्रधान को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी भी बना सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी 2 प्रत्याशियों को जो टिकट है वह काट भी चुके हैं और नए प्रत्याशियों को वहाँ से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा है। भाई हम बात करें नगीना की लोकसभा सीट से, नगीना की लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ जिनका एक अपना
अपनी एक स्वयं पार्टी और इनका अपना एक मत भी है और लगातार ये जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। ऐसी खबरें चल रही थी कि नगीना की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन कुछ बातों में बात नहीं बनी और इसलिए फिर अखिलेश यादव जी ने जो नगीना की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, मनोज कुमार जी को। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों लगातार अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हें लेकर आगामी समय में पहुंच भी रहे और ऐसी स्थिति में हो सकता है आगामी समय में अखिलेश यादव जी जो नगीना से उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा उसे वापस भी ले सकते हैं। बस कुछ बातें जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अखिलेश यादव जी नगीना की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वापस भी ले सकते हैं और नगीना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को उतार भी सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी समय है। तो ऐसी स्थिति में भी ये देखना होगा चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्या स्टैंड लेते हैं। भाई हम बात करेंगे जौनपुर की लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट से धनंजय सिंह, बाहुबली धनंजय सिंह का नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। यह पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये जेल में है। इनके जेल में जाने के बाद इनकी जो पत्नी है श्री कला धनंजय सिंह, उनका जो समाजवादी पार्टी की जो वायरल सूची थी उनमें उनका नाम भी जौनपुर लोकसभा सीट से था, लेकिन हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बस सूची फर्जी बताई गई है। ऐसी स्थिति में ये भी कयास लग रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है आगामी समय में अखिलेश यादव जी श्री कला धनंजय सिंह को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकती हैं, या अगर श्री कला धनंजय सिंह को नहीं करेंगी तो ऐसी सूचनाएँ सामने निकल के आ रही कि जो जौनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से धनंजय सिंह के जो पिताजी हैं उन्हें भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को जीत कर वो सीट दिला सकें। वहीं हम बात करें मछली शहर की लोकसभा सीट से। मछली शहर की लोकसभा सीट जो वायरल सूची में रागिनी सोनकर जी का नाम था, जब से रागिनी सोनकर जी का नाम उस वायरल सूची में था तब से चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म हो चुका है। हालांकि रागिनी सोनकर जी ने अभी अखिलेश यादव जी से भी अब मुलाकात की थी, जब जौनपुर के नेता कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव जी ने बुलाया था तो उसके बाद वहाँ पर रागिनी सोनकर भी पहुँची थी। उसके बाद रागिनी सोनकर जी ने अपने क्षेत्र में जो भ्रमण कार्यक्रम है, जो जनसंपर्क कार्यक्रम है, उसमें तेज़ी पकड़ ली है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है समाजवादी पार्टी की 6वीं सूची में जो मछली शहर की लोकसभा सीट है यहाँ से रागिनी सोनकर जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो ये वो प्रत्याशी जिनको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और आगामी समय में ये हो सकता है समाजवादी पार्टी की जो 6वीं सूची है उनमें इनमें से इन नेताओं को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। हालांकि ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं और अपनी दावेदारी को लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इन प्रत्याशियों को लेकर? सभी साथी कमेंट में जरूर बताएं। जो भी साथी नए आए चैनल को सब्सक्राइब